जो न्यू चैप्टर हम प्रोसीड करने लगे हैं उसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, सबसे पहले हमने सीखा था मीनिंग ऑफ द पार्टनरशिप। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पार्टनरशिप? पार्टनरशिप होती है जब टू और मोर पर्सन्स क्या करते हैं, जब टू और मोर पर्सन्स अग्रीमेंट में आते हैं ना, टू डू द बिजनेस। अग्रीमेंट किस चीज का? टू डू द बिजनेस। और वो क्या डिस्कस करते हैं? वो डिस्कस करते हैं दैट वी आर गोइंग टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, या फिर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसको बोलते थे हम पार्टनरशिप। राइट, अब क्या हुआ कि सपोजिडली आप और मैं, राइट, वी केम इनटू द एग्जिस्टेंस, हम पार्टनरशिप में आए। पार्टनरशिप में आने के लिए मिनिमम पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं दो। तो क्योंकि आप भी थे और मैं भी थी और हमने डिसाइड क्या किया दैट वी विल बी इन द पार्टनरशिप। अब सपोजिटली हमने एक और पर्सन को पार्टनरशिप में ले लिया, राइट, उसका नाम था सोनिया। ठीक है, हमने क्या किया, अब हमने 3 लोगों को पार्टनरशिप में हो गया। सो इट वॉज मी, इट वॉज यू एंड द थर्ड पर्सन दैट इज सोनिया केम इन टू एग्जिस्टेंस एंड वी स्टार्टेड अ पार्टनरशिप। अब क्या हुआ, हमें तू मैं होनी शुरू हो गई एंड वी डिसाइडेड टू बी अपार्ट। ठीक है, हमने अपार्ट होने का सोचा। हमने क्या सोचा कि हम सेपरेट कर देते हैं। हमने क्या सोचा, ये पार्टनरशिप को खत्म कर देते हैं। क्यों पार्टनरशिप को खत्म करना का चाहा? एक रीजन हो सकता है कि जिस पार्टनरशिप का हमारा मकसद था वो मकसद खत्म हो गया। दूसरा, बिकॉज अवर पार्टनर वांट्स कि नहीं हम अब पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं कर सकते, दैट्स वाई इट कोलाइडेड, ये खत्म हो गई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब खत्म हो जाना। ठीक है, अब जब हम डिसोल्यूशन की बात करते हैं ना, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मींस बिजनेस ऑफ द फर्म क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, और फर्म क्या हो रही है, वाउंड अप हो रही है। क्या हो रही है? फर्म वाउंड अप। वाउंड अप का मतलब होता है डिसॉल्व हो रही है। ठीक है, इसका मतलब मोमेंट हमारी फर्म डिसॉल्व होती है ना, तो आप ये समझ के चलना कि हमारा जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप होता है, व्हाट इज इकोनॉमिक रिलेशनशिप? हमने पार्टनरशिप किसके लिए करी थी? फॉर प्रॉफिट्स के लिए ना, है ना। यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, वी आर गोइंग टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। हम प्रॉफिट्स एंड लॉसेस क्या करने वाले हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में बांधने वाले हैं। ये क्या होता है? ये होता है हमारा इकोनॉमिक रिलेशनशिप। हमारा कौन सा रिलेशनशिप था? इकोनॉमिक रिलेशनशिप था, विच इज कमिंग टू एन एंड। अब वो खत्म होने लगा है, दैट इज नोन एज द डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन ना 2 तरीके की होती है। डिसोल्यूशन कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की होती है। यहाँ पे सबसे पहले बताया हुआ है कि डिसोल्यूशन कैसे कैसे कर सकते हैं। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? खत्म हो जाना। ठीक है, एक फर्म जो है वो खत्म हो चुकी है, मर चुकी है। अब वो किस तरीके से हो सकती है? या तो हम तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि नहीं, म्यूचुअल अग्रीमेंट हुई कि नाउ वी वांट टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप, तो डिसॉल्व हो गई। सेकेंड इज कंपल्सरीली डिसोल्यूशन। क्यों? क्योंकि एक बंदा क्या हो गया? इनसॉल्वेंट हो गया। एक बंदा क्या हो गया? बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट होने से भी क्या हो जाता है? when all the partners or partners except one become insolvent, जब सारे के सारे पार्टनर्स या फिर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स क्या हो जाए, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उसे बोलते हैं कंपल्सरीली डिसोल्यूशन। या हम नोटिस देके भी क्या कर सकते हैं, हम अपनी पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व कर सकते हैं। सो एक बंदा मर गया तब भी, या फिर हमने वेंचर का जो था वेंचर कंप्लीट हो गया, जिस पर्पस के लिए हमने वेंचर मींस बिजनेस, जिस पर्पस के लिए हमने बिजनेस शुरू किया था वो बिजनेस केम टू एन एंड, या फिर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया पर्सन। अब ये हमारे पास ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट इज व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड व्हाट इज द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। नाउ फर्म का डिसोल्यूशन होना का क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल वी स्टार्टेड विद द पार्टनरशिप, हम पार्टनरशिप में आए थे। पार्टनरशिप का मतलब हम म्यूचुअल अग्रीमेंट में आए थे। किस में आए थे हम? म्यूचुअल अग्रीमेंट में आए थे। नाउ व्हाट हैपेंस, हमने जब मी, यू एंड सोनिया,
है ना, हमने क्या किया था, हमने एक फर्म क्रिएट करी थी। अब देखो, अगर मैं बोलूँ मेरे नाम पे फर्म हो, मेरे नाम पे बिजनेस होगा, वो भी नहीं फेयर है, आपके नाम पे होगा, नहीं फेयर है, सोनिया के अकेले के नाम पे है, वो भी फेयर नहीं है। तो हमने एक डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हम एक फर्म खोलते हैं जिसका नाम है ब्यूटीफुल। हमने क्या सोचा, MS ब्यूटीफुल, हमने क्या सोचा कि फर्म का नाम हम डिसाइड कर लेते हैं। इस नाम के अकॉर्डिंगली हम नाम मैं से जाने जाऊंगी, ना तुमसे जाने जाएंगे, ना सोनिया के नाम से जाने जाएंगे। हमारी फर्म किस नाम से जानी जाएगी, MS ब्यूटीफुल के नाम से जानी जाएगी। तो एवरीवन जो भी होगी इसकी कॉमन सील होने वाली है, जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो MS ब्यूटीफुल के नाम से होंगी। इसका मतलब क्या है, अगर वहाँ पे एक पेपर पे या फिर एक अग्रीमेंट पे अगर MS ब्यूटीफुल की स्टैंप लग गई, ऑल द पार्टनर्स इन द अग्रीमेंट विल बी बाउंड बाय दैट, विल बी रिस्पॉन्सिबल। मतलब एक ने हरकत खराब करी, सबके सब पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, बिकॉज इट इज ट्रीटेड दैट एवरी पार्टनर हैव बीन म्यूचुअली अग्रीड। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, तो फर्म मतलब ब्यूटीफुल इज गेटिंग डिसोल्यूटेड, ठीक है। डिसोल्यूशन किसका हो रहा है, फर्म का हो रहा है, मतलब ब्यूटीफुल अब आज से एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगी। इट मीन्स क्लोजर ऑफ द फर्म एंड एंड ऑफ द बिजनेस रिलेशनशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स। सारे के सारे पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है, खत्म होने वाला है। नाउ इट कैन वॉलंटरीली बाय द पार्टनर्स और कंपल्सरीली बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अगर हम कोई भी इलीगल काम करेंगे ना, कोई भी इलीगल काम करेंगे तो कोर्ट हमें कंपल्सरीली क्या कर देती है, हमें ऑर्डर दे देती है कि अपनी फर्म को डिसॉल्व करो। नाउ MS ब्यूटीफुल विल नो लॉन्गर बी एग्जिस्टेंस, ठीक है। या वॉलंटरली हम अपनी मर्जी से सारे के सारे आपसी सहमति से क्या करेंगे, डिसोल्यूट कर देंगे फर्म को। थर्ड थिंग इज बिजनेस कंटिन्यूएशन। अब देखो, क्योंकि हमने फर्म को ही डिसॉल्व कर दिया, फर्म का नाम क्या था, MS ब्यूटीफुल, तो MS ब्यूटीफुल ही खत्म हो गई, तो ऑब्वियसली हमारा बिजनेस जो है वो विल कम टू एन एंड। तो बुक्स कैसे क्लोज करेंगे, सारी की सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होंगी फर्म की वो क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। जितने भी एसेट्स हैं सारे बिक जाएंगे, लाइबिलिटीज सारी ही पे ऑफ हो जाएंगी। देखो एसेट बेचे ना बिके, बट लाइबिलिटीज बाहर वालों का कर्जा तो आपको क्या करना है, चुका कर ही जाना है। द बैलेंस अमाउंट इफ एनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब पता क्या है, देर इज चेंज इन द बिजनेस रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूँ, मी यू एंड सोनिया वाज देयर। सोनिया बोलती है मेरे को नहीं रहना, तो वो निकले, वो चले जाए, ठीक है, वो जाएगी। तो अब हमारा इकोनॉमिक रिलेशन केस में बदल गया, अब सिर्फ मैं और आप ही पार्टनर रहे, कोई और पार्टनर नहीं है। सो इट इज नोन एज द चेंज इन द बिजनेस रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। या इसके जगह पे कौन आया, मोक्षी आ गई, राइट। सो हम तीन जाने क्या होंगे, देयर विल बी द पार्टनरशिप, देयर इज MS ब्यूटीफुल हट जाएगा और MS ब्यूटीफुल हट जाएगा और कोई और जो है हम नाम रख लेंगे। ऐसा हो जाएगा, हम लिखेंगे वेरी ब्यूटीफुल लिमिटेड, MS वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो हमारी क्या होनी शुरू हो गई, नई पार्टनरशिप आनी शुरू हो जाएगी। मतलब पुराना वाला रिलेशनशिप विल एंड, न्यू इकोनॉमिक रिलेशनशिप विल कंटिन्यू। समझ लगा इतना, कोई डाउट तो नहीं है इतना, ठीक है। ये हमेशा वॉलंटरी होता है। देखो एक पर्सन को जाना है, जिसको जाना है उसको जाने वाले को कौन ही रोक सकता है, कोई भी नहीं, ठीक है। जिसको जाना है जाए, जिसको नहीं जाना वो रहे। सो इट इज ऑलवेज, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप इज ऑलवेज वॉलंटरी, ठीक है। कोर्ट थोड़ा बोलेगी नहीं तो उसके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता, कैसे काहे नहीं कर सकते, हमारे पास मर्जी है, हम कर सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस दैट पर्सन इज नॉट इंसॉल्वेंट, वो बंदा पागल नहीं है, ठीक है, तब आप उस बंदे के साथ पार्टनर, क्योंकि पागल बंदे के साथ पार्टनरशिप भी नहीं करना वैलिड नहीं होता है, इट इज ऑल्सो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो बिजनेस ऑफ द फर्म क्या है, कंटिन्यू करेंगे, वही बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी स्टार्टेड विद द केक शॉप, ठीक है, तो वो केक शॉप का बिजनेस ही कंटिन्यू होगा, बुक्स क्लोज करने की जरूरत नहीं है। उस केस में हम पता क्या करते हैं, एसेट रीवैल्यू करते हैं, लाइबिलिटीज को रीअसेस करते हैं, ठीक है। तो हमारा उस केस में पता क्या बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। मतलब व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इट मींस देयर इज डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। When dissolution of the partnership, when there is change, when there is admission of the partner, when there is retirement of the partner, when there is a death of the partner, that means there is a change in the profit sharing, that means there is change in the dissolution of the partners, not the डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, गेन और लॉस करते हैं। इस केस में रिवैल्यूएशन बनता है, तो इस केस में क्या बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। क्या बनता है,
रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। क्लियर है? क्लियर है? ओके, सो दिस इज द इलस्ट्रेशन विच वी विल डू लेटर ऑन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारा अपना फॉर्मेट समझेंगे रियलाइजेशन अकाउंट का। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। अब मुझे आप बताओगे, हमारे पास ये पड़ी हुई है बैलेंस शीट, हम किसकी रियलाइजेशन किस अकाउंट किस पे बनता है, जब हमारी फर्म क्या हो रही होती है, डिसोल्यूशन हो रही होती है, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। यहाँ पे हमारे आती है लाइबिलिटीज, यहाँ पे हमारे आते हैं एसेट्स। एसेट्स का बेसिक नेचर क्या होता है, डेबिट। खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, पहले पे अटेंशन हेयर, बाद में नोटिंग करना। ये वाली होती है टू साइड, ये होती है बाय वाली साइड। ठीक है, बाय वाली साइड मतलब एसेट्स तो हमेशा कौन सी साइड पे होते हैं, बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो, आप जैसे लैंड खरीदते हो तो क्या करते हो, लैंड एंड बिल्डिंग, डेबिट है ना। तो बाय वाली साइड पे आप क्या आते हैं, आपके सारे के सारे एसेट्स आते हैं। और लाइबिलिटीज किस में आती हैं, टू वाली साइड पे। सबसे पहले तो आप सारे के सारे लाइबिलिटीज को यहाँ पे चढ़ाओगे, सारे के सारे एसेट्स को यहाँ पे चढ़ाओगे। क्या करोगे, What you are going to do is, आप सबसे पहले कैरी फॉरवर्ड करोगे बैलेंस शीट से अपने एसेट्स एंड द लाइबिलिटी। क्या करने वाले हो, एसेट एंड द लाइबिलिटी आपको बैलेंस शीट से चढ़ाने हैं। अब मेरे को बताओ, आपने लैंड एंड बिल्डिंग को क्या करना है, खत्म करना है। खत्म करोगे तो क्या करोगे, टू वाली साइड पे पहुंचाओगे। ऑलरेडी ये किस साइड पे है, बाय वाली साइड पे है। खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी मेरे कहने का मतलब है ऑलरेडी एसेट्स क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसेट्स को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, लाइबिलिटीज का बेसिक नेचर क्या होता है, क्रेडिट। खत्म करने के लिए हमें लाइबिलिटीज को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। अब देखो फॉर्मेट, देखो हमने क्या किया, लाइबिलिटीज को देखो सबसे पहले बाय वाली साइड पे किया। लाइबिलिटीज को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है। तो क्रेडिट करने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे सारे के सारे अपने लाइबिलिटीज को उतारा, सारे के सारी लाइबिलिटीज को यहाँ पे उतार दिया। यहाँ पे लाइबिलिटीज क्या होंगी, पे ऑफ होंगी। लाइबिलिटीज क्या होंगी, पे ऑफ होंगी। पे ऑफ करना कंपल्सरी है, पे ऑफ करना कंपल्सरी है। यहाँ पे सारे के सारे सबसे पहले आपके एसेट्स चढ़ेंगे जो कि बैलेंस शीट में आपको गिवन होंगे। क्या चढ़ेंगे, सारे के सारे एसेट चढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे टू क्या करोगे, टू एसेट्स करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, बाय लाइबिलिटीज करके चलोगे। लाइबिलिटीज को खत्म कैसे करोगे, टू लाइबिलिटीज को यहाँ पे पेमेंट करके। जब भी पेमेंट करोगे तो बैंक आएगा, जितनी भी लाइबिलिटीज है आप पे ऑफ करके चलोगे। अगर किसी पार्टनर ने लाइबिलिटी को टेकन ओवर कर लिया तो उस पार्टनर का नाम आ जाएगा। क्लियर है? एंड देन अगर एसेट को बेचोगे तो पैसा आएगा, तो बाय बैंक। फिर उसके बाद आपने पूरी ट्रांजैक्शन को प्लस करना है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं यहाँ पर बाय वाली साइड वाली सबको प्लस करोगे, फिर टू वाली साइड से माइनस करोगे। अगर तो बैलेंस पॉजिटिव आया तो यहाँ पे आएगा प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, यहाँ पे आएगा बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। सबसे पहला काम आपका यही है, आपको ये फॉर्मेट पता होना चाहिए कि क्या आने वाला है। यहाँ पे सारे के सारे जितने भी बैलेंस शीट में एसेट्स होंगे वो आएंगे, फिर नीचे लाइबिलिटी पे ऑफ। तो आपको एक फॉर्मेट याद करके क्या रखना है, ये मेरा बना रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। यहाँ पे पहले मेरे बैलेंस शीट के सारे एसेट्स आएंगे, फिर मैं यहाँ पे लाइबिलिटी को पे ऑफ करूंगा। देखो एसेट कोई बिके ना बिके कोई मतलब नहीं है, लाइबिलिटी को तो पे ऑफ करना कंपल्सरीली। बाय वाली साइड पे सारी की सारी लाइबिलिटीज आएंगी, और अगर हमने कोई भी एसेट को बेचा है बाय बैंक आएगा। अगर हमारा कोई भी एसेट रियलाइज्ड हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय लॉस आने वाला है, यहाँ पे क्या आएगा, टू प्रॉफिट आएगा। इसको टोटल करोगे, इसका टोटल करोगे, अगर इसको माइनस करोगे, इसको माइनस करोगे तो आपके पास आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। बट सपोजिटली एसेट प्लस करोगे, लाइबिलिटी प्लस करोगे, लाइबिलिटी अगर यहाँ वाली माइनस करोगे तो यहाँ वाली माइनस करोगे, यू विल गेट द लॉस। दिस इज एज सिंपल एज इट। बस क्योंकि यहाँ पे जो मेजर मिस्टेक पता क्या होती है, मेजर मिस्टेक इज ऑफ कैलकुलेशन। क्योंकि सारी की सारी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, दैट इज वाई।
ओके, सो दिस वॉज ऑल. अभी आप अपना फॉर्मेट एक बार अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लो. दिस वॉज ऑल अबाउट द थिंग.